नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग एलसीएम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम का। पहले कुछ आपको वापस बेसिक याद दिला दिया जाए, फिर हम चलेंगे आगे क्वेश्चंस के पास। एलसीएम में हमने कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट देखा, डिविजिबल नंबर्स हमने देखे। जैसे हमसे बोला गया 12 और 18 से डिविजिबल नंबर बताओ, और उसमें तमाम सारी कंडीशंस बता दी गई। जैसे बोला गया सबसे छोटा मल्टीपल बताओ जो सबसे छोटा नंबर जो 12 और 18 से डिविजिबल है। तो हमने क्या निकाल दिया, इनका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम कैसे निकालोगे, 12 को ब्रेक करोगे, जो नंबर्स होंगे ब्रेक करने में जो नंबर्स होंगे वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी या को प्राइम नंबर्स होंगे। इसमें 3 × 4। उसी तरह से 18 को ब्रेक करोगे 9 × 2। 2 पहले से है, 9 का 3 है, बचा एक 3 यहाँ आ जाएगा। आंसर होगा 36। तो ये हमारा होगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जरूरी नहीं है ये आंसर बताए। अगला कौन सा नंबर होगा जो 36 के बाद डिविजिबल होगा 12 और 18 से, वो होगा 36 के मल्टीपल में। मतलब 36 और 36 के बाद 72, 108, 144, इस तरह से तमाम नंबर्स। इसमें वो क्वेश्चन क्या बताएगा, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो 12 और 18 से डिविजिबल है, तब हमारा आंसर क्या होगा 72। अगर वो हमसे बोलेगा 3 डिजिट का लीस्ट नंबर जो 12 और 18 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर होगा 108। इसी तरह से वो 3 डिजिट में लार्जेस्ट पूछ सकता है, 4 डिजिट में लीस्ट, कुछ भी वो पूछ सकता है। लेकिन हमारा आंसर किस में बनेगा, 36 × n के फॉर्म में। अब वो हमसे ये बोल सकता है कि ये हो सकता है कि 5 रिमाइंडर बच रहा हो, दोनों से डिवाइड किया, 4 डिजिट का नंबर है, कुछ भी है, और 5 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर का मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है। रिमाइंडर 2 तरीके से बच सकता है, हमने दोनों के क्वेश्चन डिस्कस किए। एक तो एक्स्ट्रा पार्ट होना और एक कम होना, डिवाइड होने से कुछ कम होना, जो कॉमन डिफरेंस सभी नंबर्स के लिए जो रिमाइंडर है उसमें सेम आता है। पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी कंसेप्ट एलसीएम का और कॉमन मल्टीपल का। तो अब हम चल रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स पर। जो नए क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉमन मल्टीपल पर बनते हैं। बस एलसीएम हमें इसलिए निकालना होता है कि वो कॉमन मल्टीपल है किसका। जैसे यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला 36, तो इसका जो आगे क्वेश्चन होगा इस 36 पर बेस्ड होगा, वो 36 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर अगर रिमाइंडर बच रहा है 5, तो वो एज इट इज़ प्लस कर दिया जाता है। तो ये बेसिक्स था इसका, और यही अपने आगे काम आने वाला है। अलग अलग कंडीशंस, बहुत अलग अलग कंडीशन, ये भी पॉसिबल है कि कोई और नया सा क्वेश्चन बनकर आपको दिख जाएगा। लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को ब्रेक करोगे, और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपने कंसेप्ट से पढ़ा है, ना कि टाइप्स को याद करके पढ़ा है। ये टाइप कर लिया मैंने, ये टाइप कर लिया मैंने, ये टाइप कर लिया। अब ऐसा टाइम है कि जब नए क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो बच्चे कंसेप्ट से ब्रेक करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस को समझते हैं कंसेप्ट के साथ में। क्वेश्चन है अपना, एक सैनिक छावनी में जितने भी सैनिक हैं उनको कई वर्गाकार पंक्तियों में खड़ा किया गया। अब इसको समझना, इसमें रो का यूज़ किया गया है, स्क्वायर शेप्ड रो में बिठाया गया है। तो वो बिठाने का तरीका क्या रखा गया है, इस तरह से बिठाया गया है। सभी स्क्वायर शेप्ड का मतलब है चारों साइड इक्वल होंगी, मतलब सभी पर जो सैनिक बैठेंगे वो बराबर होंगे। अगर 24 एक पर बिठा रहा है, इस तरह से हर एक पर वो 24 बिठाएगा, और अपन को नहीं पता 24 से कितने स्क्वायर बन रहा है, 30 से कितना स्क्वायर बन रहा है, 32 से कितना बन रहा है, 36 से कितना बन रहा है, नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि इस तरह से वो बिठा रहा है। 24 भी बिठा सकता है, 30, 32 और 36 कुछ भी बिठा सकता है। अगर वो 24 के हिसाब से बिठा रहा है, तो 24 के मल्टीपल में उसको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे। 30 से बिठाएगा, 30 के मल्टीपल में होंगे, सबके मल्टीपल में होंगे, और सभी को मिला के बिठा रहा है, मतलब वो मल्टीपल कैसा होगा, कॉमन होगा। तो पहले चलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर चलते हैं, जिससे वो 24 के भी बिठा सके, 30 के भी बिठा सके, 32 के भी और 36 के भी बिठा सके, किसी से भी वो बिठा सके। तो चलते हैं अपन एलसीएम पर, एलसीएम निकालेंगे। फिर से वही कहानी, 24 को ब्रेक कर लें या 36, किसी को भी ब्रेक कर लें, 36 को कर लेते हैं। 36 को ब्रेक करेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे।
9 इंटू 4 36 को प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे ये इसके, सह अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप जाओगे 32 पर जाओगे। 32 तो क्या होता है, सीधे सीधे टू द पावर 5 होता है, फिर भी अपन लिख लेते हैं 8 चौक 32 होता है। 4 पहले से 8 और आ जाएगा। फिर क्या लिखना है, 30 लिखना है। 30 होता है 15 दूनी 30, 2 पहले से लिखा है, और 15 में क्या होता है 3 और 5, जिसमें से एक 3 यहाँ पे लिखा है 9 में, बचा क्या लिखने को 5। ये आपने क्या लिख लिया, 30 भी लिख लिया। अब बचा 24। 24 को क्या बोलोगे, 8 तिया 24, 8 पहले से लिखा है और 9 में 3 पहले से लिखा है। तो ये क्या बना हमारा एलसीएम। इतने अगर एक ही रो बनाता, स्क्वायर शेप्ड में ना लेता, तो ये हमारा आंसर पर पहुंच जाते हैं हम कि इसमें से ले लो, हमारा काम हो जाएगा। अब ये कितना बन रहा है, एलसीएम कितना बन रहा है हमारा, 8 पंजे 40, 40 चौक 160, और 9 का गुणा करोगे 1440। लेकिन वो क्या बोल रहा है, स्क्वायर शेप में बिठाना है। अभी हमने जो सॉल्व किया है वो सिर्फ किसके लिए किया है, एक साइड के लिए सॉल्व किया है। चाहे 24 से बिठाओ, लेकिन ऐसी साइड्स कितनी है, 4 साइड्स हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, 1440 इंटू 4, ये हो जाएगा 0675। 5760 सोल्जर्स वहाँ पर हैं जिनको अरेंज किया गया है स्क्वायर शेप में 24, 30, 32 और 36 में। अब इसका जो आंसर दिख रहा है ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। ये आप चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, इन सोल्जर्स को बिठाया है तो वो 32 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल होगा, 36 से भी डिविजिबल होगा। तो जो डिविजिबिलिटी रूल से हमने जानबूझकर यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिए हैं। पिछले सारे क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो जाते, लेकिन यहाँ पर अपन वैसे क्वेश्चंस नहीं लेके चल रहे हैं। इन क्वेश्चंस को डिविजिबिलिटी जब हम पढ़ेंगे कि यूज़ क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, वहाँ हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक किताब, एक कलम और एक कमीज की क्रमशः 125, 30 और 275 रुपये है कीमत। कॉस्ट नहीं लिख पाया, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, कॉस्ट दिया है इनका। अब वो बोल रहा है कोई आदमी जाता है, कम से कम कितने रुपए लेकर वो मार्केट में जाए कि फुल नंबर्स में, या तो वो शर्ट खरीद ले, बुक खरीद ले या पेन खरीद ले, कुछ भी वो खरीदे, पूरे नंबर्स में वो खरीद पाए और जो उसका मन करे। अपन को नहीं पता है किसके फॉर्म में क्या वो खरीदना चाहता है। अगर वो किताब बुक लेना चाहेगा तो उसके पास जो पैसा होना चाहिए वो 125 के मल्टीपल में होना चाहिए, तब वो पूरी किताब खरीद पाएगा। 2 किताब, 3 किताब, जितनी बुक लेना चाहेगा उसका मल्टीपल आएगा। यहाँ 30, अगर 30 पेन लेना चाहता है, एक 30 का है, जितने पेन वो लेना चाहेगा उतने में 30 से इंटू होगा, मतलब वो भी क्या है 30 का मल्टीपल। वही कहानी किसके साथ है, शर्ट के साथ है। 275 का शर्ट है, शर्ट जितने लेना चाहेगा उतने का इंटू करना पड़ेगा 275 में, मतलब हर एक में इंटू करने की कहानी आ रही है। मतलब किसकी बात आ रही है, मल्टीपल की बात आ रही है। और तीनों एक साथ हैं तो वो मल्टीपल कैसा हो, कॉमन। और कम से कम लेना है, कम से कम कितना पैसा लेकर जाएगा तो वो क्या आएगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 12 रुपये बचे जाते। तो बचने की कहानी बाद में, पहले देखते हैं एग्जैक्ट खरीदने कितना लेना है। ये किराए विराए का, उसका जो भी खाने पीने की व्यवस्था उसके बाद में देखेंगे। पहले अपन LCM देखते हैं कि उससे कितना पैसा लेकर जाना चाहिए कि जब वो खरीद सके। तो 125 को आप ब्रेक करोगे, ये होगा 5 × 5 × 5, 25 का 5 गुना। फिर आप 30 को ब्रेक करोगे, 5 का 6 गुना। फिर 275, 275 होता है 25 की टेबल। देखो 25 की टेबल 10 बार करोगे 250 हो जाएगा, एक बार और करोगे 275 हो जाएगा। 25 की टेबल मतलब क्या, 5 × 5, और कितनी बार हो रही है, 11 टाइम्स हो रही है, इंटू 11। ये हमारा आ जाएगा LCM। ये LCM है, लेकिन LCM तो आंसर नहीं है। वो क्या बोल रहा है, 12 और होना चाहिए, तो 12 और दे देते हैं अपन। तो एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा अपना, देख लेते हैं हम आंसर क्या बनेगा। 25, 125 का 6 गुना करोगे, ये हो जाएगा 750। 750 का 11 गुना करोगे, 750 का 11 गुना करोगे, 0 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 77 और 5 82, 8250 प्लस 12। तो अपना फाइनल आंसर बनेगा 8262।
ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। उस व्यक्ति को इतने पैसे लेकर जाना चाहिए जिससे 12 रुपये उसके ये बच जाएंगे और इनसे वो जो भी खरीदना चाहता है कंप्लीट नंबर में वो कुछ भी ले सकता है। उम्मीद है एलसीएम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एलसीएम पढ़ रहे हैं और एलसीएम में ये क्वेश्चन है इसलिए हम एलसीएम यूज़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है सर। तो जब ये क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में मिलेगा तब आपको ये कंसेप्ट काम आएंगे, हमें एलसीएम क्यों करना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अच्छे से क्वेश्चंस। 2 दांतेदार पहिए एक सटकर चलते हैं, जॉइंट होकर इस तरह से चलते हैं। बाहर दांतेदार पहिए का मतलब कुछ पार्ट बाहर निकला रहता है, उनको दांते बोला जाता है, टीथ्स बोला जाता है। एक पहिए में 24 हैं, एक में 24 दांते हैं, दूसरे में 30 हैं। अगर वो इस तरह चिपक के चल रहे हैं, किसी में कितने भी हों एक के साथ एक मिक्स होगा, किसी का चक्कर पहले पूरा हो जाएगा, कम या ज़्यादा होंगे। किसी में अगर 24 दांते हैं, जैसे बोल रहा है पहले छोटे वाले में 24 हैं, छोटे वाले में 24 हैं, जितने भी हैं तो 24 हैं, तो वो 24 दांते क्रॉस कर जाएंगे, उसका एक चक्कर हो जाएगा। बड़े वाले में अगर ज़्यादा होंगे तो उसके उतने दांते जब कंप्लीट हो जाएंगे तब वो एक राउंड पूरा होगा। अब दोनों को अगर देखा जाएगा, एक के पास 24 हैं, दूसरे के पास 30 दांते हैं। हम देखें वो दोनों एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा, ऐसे घूमते जाएंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा जब ये 24 कवर कर लेगा, फिर 48 कवर कर लेगा, या 72 कवर करेगा, या 96, इस तरह ये मल्टीपल में कवर करते जाएगा, तब ये जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। वही कहानी किसके साथ होगी, 30 के साथ होगी। ये भी कब स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, 30 के मल्टीपल्स जहाँ होंगे वहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। देखो 90, 120, इसी तरह 24 का जो मल्टीपल होगा वो अगला क्या है, 120। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, 120 पर मिल रहे हैं। एक कितना चक्कर लगा लेगा, इसके कितने चक्कर हो जाएंगे, 5, और इसके कितने चक्कर हो जाएंगे, 4, तब जाकर ये फिर से एक साथ मिलेंगे। अब हम देखते हैं ये एक साथ मिले तब चक्कर की कहानी क्या थी। हम एलसीएम देखते हैं, मिलाया इनको एक साथ, एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। 120 दांते जब चले तब इनमें चक्करों की संख्या अलग अलग थी। वो क्या बोल रहा है, छोटा पहिया प्रति मिनट 200 चक्कर लगाता है। छोटा पहिया प्रति मिनट अगर 200 चक्कर लगाता है, अभी कितने चक्कर पर मिल रहे हैं, 120 चक्कर पर। अब इसको अगर बहुत सिंपल अगर देखा जाएगा तो जनरल उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं। छोटा पहिया प्रति मिनट 200 चक्कर लगाता है, तो बड़ा पहिया 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा। अब यहाँ चक्कर लगाने में देखो, इसने कितने चक्कर लगाए, एक ने लगाए 5 और एक ने लगाए 4। और ये कब की कहानी है, 5 चक्कर लगाए, टूथ हो गए कितने, 120। अब ये 5 चक्कर हैं, इसका कितने गुना कर रहा है, कितने चक्कर कर रहा है, वो 200 चक्कर कर रहा है। छोटा वाला पहिया कितने गुना कर रहा है, 40 गुना कर रहा है। इसका 40 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 40, इसके कितने चक्कर हैं, 200। जब इसके 5 चक्कर हैं तो 1 मिनट में कितने चक्कर हो जाएंगे, 40 गुना कितने, 1 मिनट का समय। अगर इसका 40 गुना है तो इसका भी 40 गुना होगा। बिल्कुल सिंपल कहानी। इसके चक्कर 40 गुना तो इसकी भी 40 गुना कर देते हैं, 40 गुना कर दिए इसके 40 गुना, और टाइम क्या होगा, वही 1 मिनट। अगर 1 मिनट के हिसाब से देखा जाएगा तो जो दूसरा पहिया है कितने चक्कर लगा रहा है, 160। अगर 1 मिनट में 160 लगा रहा है, अब तो बहुत सिंपल कहानी, 1 घंटे में कितना लगाएगा, 160 इंटू 60 क्या बनेगा, 16 का 6 में करोगे 96, 9600। अब देखो बहुत सिंपल, एक स्टेप में करना होगा। ये तो हमने एलसीएम का यूज़ किया, एलसीएम 120 आया, 120 पर देखा इसके कितने चक्कर हो गए, इसके कितने चक्कर हो गए, इस हिसाब से देखा। अब अगर हम देखें सीधे, ये कितने चक्कर लगा रहा है, 200 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, और क्या अप्रोच इसमें यूज़ की जा सकती थी, देखते हैं। 200 चक्कर, दांते तो दोनों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के जो दांते होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हम दांते देखते हैं, दांते कितने क्रॉस होंगे 1 घंटे में, दोनों के एक के जितने होंगे उतने ही किसके होंगे, दूसरे वाले के। तो हम पहले वाले के दांते देखते हैं, 200 चक्कर और दांते कितने
24। ये किसकी बात है? 1 मिनट की बात है। और यही कहानी किस पर जा रही है? 1 घंटे पर जा रही है। मतलब इसके कितने गुना चक्कर लगेंगे? 60 गुना चक्कर लगेंगे। 1 चक्कर 24 दांते, 200 चक्कर उसका 200 गुना, और ये 1 मिनट और 1 घंटे में देखेंगे कितने दांते, ये हो जाएंगे टोटल टूथ्स जो कवर किए गए। इसी को किस में बांटना है? 30 के हिसाब से अपन इसको बांट देते हैं। अभी तो किसके हिसाब से देखा? टोटल टूथ्स देखे कितने कवर हुए, ये 30 के हिसाब से 2 से डिवाइड करोगे इसको 2 बार। 24 का 2 गुना कितना होगा? 48। 48 का 2 गुना कितना होगा? 96। 9 6 और 2 0 एज इट इज चिपका दो और आंसर पाओ, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। ये था कंसेप्ट्स को समझना। ये आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी। ये थी एलसीएम की बात कि एलसीएम में ये क्वेश्चन क्यों डाला गया था। ये सिंपल नंबर सिस्टम से हम इसको कर लिए हैं। उम्मीद है दोनों क्लियर होंगे। इसमें एलसीएम से देखा, एलसीएम पर जब पहुँचे, कॉमन जब देखा, पूरे हो गए राउंड। 1 के 5 थे, 1 के 4, लेकिन 1 मिनट में कितने गुना दे रहा है? 40 गुना। तो इसके भी कितने गुना होंगे? 40 गुना। 1 मिनट में 160, तो 1 घंटे में 9600। वही यहाँ पर टोटल दांते काउंट किए, कितने दांते हैं, और उन दांतों को किस में बांट दिया? 30 के हिसाब से देखा कितने चक्कर हो गए, 9600। बढ़ते हैं अब आगे। अब ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 45, 60, 75 और 120 से डिवाइड करते हैं, अलग अलग रिमाइंडर बचते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं जो रिमाइंडर बचेगा एलसीएम में, 2 तरीके से रिमाइंडर बचेगा। एक एक्स्ट्रा पार्ट, एक कम पार्ट। ज़्यादा होगा तब क्या बचेगा? इक्वल रिमाइंडर। जब कम होगा तब बचेगा अलग अलग रिमाइंडर। और उस केस में क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस देखते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस 45 और 33 का 12, फिर उसके बाद आगे देखोगे 60 और 48 का डिफरेंस 12, 75 63 का 12 और 120 और 108 12, 12 डिफरेंस है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन में सिंपल करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो भी आएगा, आंसर हम कैसे लिखेंगे? एलसीएम निकालेंगे और जो कॉमन डिफरेंस आया उसे क्या करेंगे अपन? माइनस कर देंगे। ये कॉमन डिफरेंस जो 12 है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बेसिक्स क्या है, बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में समझाया है। क्वेश्चंस भी करवाएं 3-4। अगर ये समझना है बेसिक क्या है इसका, तो पिछले लेक्चर को आप देखें, उसमें बेसिक आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं और क्वेश्चन। 3 सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चल रहे हैं। उनके कदम क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। अब कम से कम डिस्टेंस कितनी ली जाए कि वो सभी उसको मेज़र कर लें आराम से पूरे कदमों में? अगर पूरे कदम में मेज़र करना चाहता है तो पहला सैनिक कैसे चलेगा? उसके छोटे कदम है, वो इस तरह से पूरा करेगा, वो कुछ इस तरह से पूरा करेगा इस डिस्टेंस को, और इसी सेम डिस्टेंस को दूसरा सैनिक जब कवर करने जाएगा तो उसके कदम थोड़ा सा बड़े होंगे इससे, लेकिन कवर वो भी करेगा। अपन से यहाँ ये नहीं पूछा है कि कदम किसके कम किसके ज़्यादा होंगे, बस कवर करना है पूरा। फिर देखते हैं तीसरे वाले को। देखा हमने तीसरे वाले के कदम और बड़े थे, उसने कम कदम में, जिसके कदम बड़े वो कम कदम में पूरा कर लेगा, और कितने में करेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी करेगा, जैसे ये किया, ये डिस्टेंस कितना करेगा? ये करेगा 72 के हिसाब से देखोगे 144 216, और अगर इसको देखोगे 60 वाले को, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये 60 से 72 यहाँ आएगा, 144 यहाँ, 216 यहाँ पर आएगा, ये इसका 60 यहाँ, 120 180 किस में कर रहा है? ये किस में चल रहा है? मल्टीपल में चल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि इनके जो मल्टीपल हैं यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे? मैच करेंगे, इस डिस्टेंस पर मैच करेंगे। तो क्या होगा? वो कॉमन मल्टीपल होगा, और सबसे पहले यही मैच करेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले यहाँ करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम? LCM बोलेंगे। तो किसका LCM निकालना है हमें? LCM निकालना है हमें 40, 60 और 72 का। सबसे पहले 72 को ब्रेक करते हैं, 72 को तोड़ना है LCM के लिए, तो को प्राइम 8 नाम 72, 8 9 जा 72, 8 × 9।
फिर उसके बाद जिनको लगता है कि सर इस तरह से मुश्किल हो रहा है, अगर सीखने की प्रोसेस में आगे जाना है तो इस तरह कर सकते हो, नहीं तो डंडी खींच के, वो तो जिंदाबाद है, कॉपी खोलो, पीछे वाला पेज जैसा करते ही हो हमेशा, खोलो, डंडी लगाओ और कर लो, आ जाएगा सेम। फिर उसके बाद 60 लिखना है। 60 में जब भी जीरो कहीं आ जाएगा, जीरो का मतलब होता है 10 और 10 होता है 2 × 5, 2 पहले से लिखा है, ये लिख दिया 5। अब बचा क्या, 6 का एक 2 यहाँ लिखा है और 3 यहाँ लिखा है, मतलब 60 हमारा लिखा हुआ है। 0 लिख लिया, बचा 6 का 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। 40 का 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, बचा क्या 4 यहाँ पर है। 8 में कितनी बार 2 आता है, 3 बार आता है, एक बार हमने 0 के लिए यूज़ कर लिया और बचे हुए 4 का हमने 2 का यहाँ यूज़ कर लिया, तो पूरा ये हो गया। 8 पंजे 40, 40 का 9 में गुना करोगे, इंटू करोगे, आंसर हो जाएगा 360। मतलब एलसीएम हमें कितना मिल रहा है, 360 मिल रहा है। 360 सेंटीमीटर की अगर डिस्टेंस होगी तो ये तीनों सैनिक इक्वली उसको अलग अलग कदमों में उसे पूरा कर सकते हैं। ये बनेगा हमारा आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट समझना था इसमें एलसीएम हमें क्यों करना है। अब आगे चलेंगे 4 घंटियाँ। अब 4 घंटियाँ बज रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपने याद कर लिया कि घंटी बजे तो हमारे दिमाग की भी घंटी बजना चाहिए, एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया। क्यों आ गया वो समझना आप। 1 घंटी बजी 48 वाली घंटी, 4 घंटियाँ अलग अलग, 60 वाली घंटी, 72 वाली घंटी और 90 वाली। जब इसको बजने अगर इंडिविजुअली कोई बजा रहा होगा तो 48 सेकंड बाद बजाएगा, फिर उसके बाद कब बजाएगा, 96 सेकंड बाद बजाएगा, फिर 144 सेकंड बाद बजाएगा, फिर 192 सेकंड बाद बजाएगा। इस तरह वो बजाते जाएगा। वो किस में बजा रहा है, ये जो बजना हो रहा है वो बजा रहा है मल्टीपल में, बजा रहा है 48 के मल्टीपल में। इसी तरह से 60 वाला ये बैठा होगा 60 पर बजा देगा, फिर 120 पर बजा देगा, फिर 180 पर बजा देगा, फिर 240 पर बजा देगा। इस तरह बस बैठा रहेगा। 60 का मल्टीपल जैसे आते जाएगा बजाते जाएगा। ये 72 पर बजाएगा, फिर बजाएगा 144 पर बजाएगा, फिर बजाएगा 216 पर बजाएगा। इस तरह से ये बजाते जाएगा। 90 पर बजाएगा, 180 पर बजाएगा और 270 पर बजाएगा। इस तरह से ये बजती जाएगी। अब ये जो बजना है वो क्या बोल रहा है, एक साथ बजें। एक साथ बजने का मतलब है कि इनके जो मल्टीपल हैं वो एक साथ कहाँ पर आ जाएंगे, कौन कितनी बार बज जाएगा इससे मतलब नहीं है। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बस एक साथ बजना है। एक साथ बजना है मतलब इनके बजने का जो मल्टीपल है वो कैसा हो जाए, सेम। और तुरंत वो पूछ रहा है अगली बार, मतलब वो मल्टीपल कैसा हो, लीस्ट। जिंदगी भर छोड़ देंगे साथ में बजते रहेगी, लेकिन क्या निकालना है अगली बार, मतलब एलसीएम निकालना है। तो निकाल देते हैं। अब तो इतने होशियार हो आप। 90 का ब्रेक किया, 0 सबसे पहले ब्रेक कर दिया, बचा हुआ 9 का मतलब है 3 × 3। फिर 72 का मतलब क्या होता है, 8 नाम 72 को प्राइम में तोड़ना है। 9 लिखा हुआ है, अब बचा 8 लिखना है। 8 मतलब 3 बार 2 होता है, एक बार लिखा है, 2 बार बचा हुआ लिख दिया। ये भी लिख दिया आपने, ये भी लिख दिया। 60 0 तो पहले से ही लिखा है, अब क्या लिखना है, 6 और लिखना है। 6 भी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखना है। 48 आता है, 48 क्या होगा, 8 छंग 48 या 12 चौक 48 या 3 से करोगे 16 × 48, 16 × 48 कर लेते हैं। 16 में 2 4 बार आता है। यहाँ देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 पहले से। ये हो गया हमारा पूरा एलसीएम। फिर से बता दिया, यहाँ दिक्कत हो या तो वापस से करके देख लेना, नहीं तो पीछे डंडी खींच के कर लोगे, वो उपाय आपके पास है। ये 10, फिर 10 का 3 गुना 30, 10 को अलग रख लेते हैं, बाद में 0 चिपका देंगे। 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 720 सेकेंड। 720 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। अब 720 सेकंड और लग रहा है, कुछ मिनट में बोल देते हैं। 720 सेकंड कौन बोलता है, तो ये सेकंड के बाद इसको अपन मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अपन 60 से डिवाइड करेंगे, अपन को पता चल जाएगा कितने मिनट। 6 से इसको कैंसिल करोगे 12 टाइम्स होगा, मतलब कितने मिनट हो जाएंगे, 12 मिनट में ये घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। और वो फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि ये 4 बजे एक साथ बजी हों,
4 बजे एक साथ बजी हैं, फिर कितने मिनट बाद, 12 मिनट बाद। मतलब अपना आंसर क्या होने वाला है, अगला जो टाइम होगा वो क्या होगा, 4:12। ये अपना आंसर बनेगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन लिखने की जगह हमें आलस आ रहा था कि अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ड्यूरेशन को लेकर पूछा जाता है कि ये 12-12 मिनट से बज रही हैं, तो 4 बजे से 8:15 बजे तक कितनी बार बज जाएंगी। अब हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो 12 मिनट का ड्यूरेशन है, 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे का मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 का 4 गुना 240 मिनट और 15 मिनट, ये मतलब कितना, 255 में 255 मिनट्स में 12 कितनी बार आएगा, ये 12 मिनट कितनी बार आएंगे, या 12 की टेबल कितनी बार आएगी। याद रखना इस मीनिंग को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग क्वेश्चंस में। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। डिवाइड कर रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा 12 की टेबल 255 तक कितनी बार हो जाती है। 12 दूनी 24, बचेगा 1, 15 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार टेबल आ जाएगी, 21 बार आ जाएगी। तो कितनी बार एक साथ बजेंगी, 21 बार। बाकी पॉइंट वाली कहानी छोड़ देंगे, पॉइंट मतलब पूरा टाइम नहीं हो रहा था। तो अगला आंसर होगा हमारा 21। उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। 3 धावक एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही समय पर भागना शुरू करते हैं। तीनों क्रमशः 120 सेकंड, 150 सेकंड, 160 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। बताओ कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। वो कहानी क्या पूछ रहा है, ये बनाई अपन ने तीनों की घड़ी लेकर कोई बैठा है। इसका चक्कर कब पूरा होगा, पहले वाले का 120 सेकंड, 120, अगला 240, अगला 360। बिल्कुल मशीन की तरह लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सर ये थकेगा नहीं इतना दौड़ लेगा तो, या कहीं रुकेगा नहीं, वो सब नहीं सोचना है कुछ भी। अगला वाला 150, ये 150 में अगला राउंड पूरा करेगा 300 में, अगला पूरा करेगा 450 में। ये हम बीच बीच में इसलिए बोल देते हैं, खुरापाती दिमाग है, 2 लड़के बैठे बैठे यही सब बोलते रहेंगे। ख़ास तौर से जो ग्राउंड जाते हैं वो बच्चे तो ज़रूर। 320 और 480, इस तरह से मल्टीपल में चलते जाएगा। किस में चल रहा है, मल्टीपल में। अगर तीनों को एक साथ स्टार्टिंग में होना है तो ये मल्टीपल कैसा होना चाहिए, ये नंबर कैसा हो, स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम हो, तब वो एक साथ वहाँ पर खड़े होंगे। मतलब वो मल्टीपल कैसा हो, कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल हो। और सबसे पहली बार ही मिलना है, अगली बार मिलना है तो वो लीस्ट वाला हो। दौड़ते रहेंगे, ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे, लेकिन अपन को सबसे पहली बार से मतलब है। तो एलसीएम निकालना है किसका, 120 का, 150 का और 160 का। इसमें से तीनों में 0 दिख रहा है तो 2 और 5 तो एज इट इज़ लिख दो। अब 0 की टेंशन खत्म हो जाती है। याद रखना ये 0 के लिए है, इसको आगे किसी में यूज़ नहीं करना है। इसका 12 लिखना है। 12 का मतलब क्या होगा, 3 × 4, 3 गुणा 4। उस 4 में इस 2 को शामिल नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये 0 का है। 15, 3 गुणा 5, 3 यहाँ पर है, बचा 5, 5 का भी ध्यान रखना, ये 0 का है इसलिए इससे टच नहीं करना है। यहाँ आएंगे हम, अब लिखना है हमें 160, 0 पहले लिख चुके हैं, 16 लिखना है। 16 मतलब 4 × 4, 1 4 पहले से, बचा हुआ 4। अब इंटू करके देख लेते हैं, ये तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं है करने का, चिपका देंगे लास्ट में। 20, 20 चौक 80, 80 3 240, 1 0 पहले से। अब ये तो हम किस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड में, लेकिन हमें आंसर सेकंड में 2400 सेकंड बोलने में अच्छा नहीं लगेगा तो हम मिनट्स में बता देते हैं। क्या करेंगे, 2400 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइड करेंगे 60 से, कितना आ जाएगा, 4 बार डिवाइड होगा 40। मतलब ये मैराथन दौड़ने वाले हैं, ये जो धावक हैं, रेसर है, मैराथन दौड़ने वाले हैं, 40 मिनट तक ये दौड़ेंगे और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर तीनों बराबर मिलेंगे, एक ही टाइम पर मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है 3 रेसर हैं, रनर हैं, 3 धावक, 36 किलोमीटर। अब वो लेंथ दे रहा है, पूरा जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर की लेंथ दे रहा है, परिधि की लंबाई दे रहा है।
अब वो बोल रहा है 36 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो बताओ कितने टाइम पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। अब वो कितने टाइम पर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसके लिए तो हमारे पास एक कंसेप्ट है जो हम सीखे हैं कि वो अपना एक चक्कर कितने में कर रहे हैं, उसके मल्टीपल में वो अपना आगे के चक्कर भी पूरा करेंगे और कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, मतलब एक साथ वो पहले एक साथ वो उसे पूरा कर लेंगे। तो अपन को निकालना है टाइम कितने कितने टाइम में करते हैं। टाइम का अगर रिलेशन देखोगे, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले को देखो कितना टाइम लगा, 36/6, तो इसका टाइम हो जाएगा 6 आवर। दूसरे वाले को अगर देखोगे तो दूसरे वाले को टाइम लगेगा 36 बाय स्पीड, इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8, 4 से कैंसिल करोगे 9/2। तीसरे वाले का टाइम अगर देखोगे, एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, डिस्टेंस 36 और स्पीड उसका 10, 2 से कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 18/5। अब एलसीएम जब भी निकालना हो फ्रैक्शन का, बड़ी खुश होने वाली बात होती है क्योंकि बहुत सिंपल होता है। ऊपर जो लिखा है उसका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम में देखोगे 6 की टेबल में 18 आता है, 9 की टेबल में 18 आता है, 18 आता है, तो सीधे सीधे एलसीएम क्या हो जाएगा 18। और एलसीएम जब फ्रैक्शन का लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे एचसीएफ लेंगे। 1 किससे कैंसिल होगा, तीनों नंबर किससे कैंसिल होंगे, 1 तो सिर्फ किससे कैंसिल होगा 1 से, तो नीचे एचसीएफ क्या लिखने में आएगा 1, और ये किस में आएगा आर में आएगा, घंटे में आएगा। तो एचसीएफ आ रहा है 18 घंटे, मतलब 18 घंटे के बाद इसके चक्कर भी पूरे होंगे, इसके भी पूरे होंगे, इसके भी पूरे होंगे, और ये तीनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो इसका आंसर बनेगा, आंसर होगा 18R। उम्मीद है क्लियर होगा, समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। अब चलते हैं एक प्यारे से कंसेप्ट पर, समझते हैं हम स्कूल में जो स्टार्टिंग में हमें एलसीएम सिखाया जाता है, हम उसी पर चलते हैं और उससे बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम 2 क्वेश्चन लिए हैं वैसे, हम समझते हैं। हमने एलसीएम किसी नंबर 2 नंबर का एलसीएम हम निकाल के देखते हैं। हमने लिया एलसीएम टू द पावर 3 × 3 टू द पावर 2, और दूसरा नंबर ले लिया टू द पावर 5, और यहाँ अपन बड़ा कर लेते हैं इसको 3 टू द पावर 5, और यहाँ ले लेते हैं 3 टू द पावर 2। इसका एलसीएम बताओ क्या लिखोगे आप। इसका एलसीएम अगर आपसे लिखने को बोला जाएगा, एलसीएम लिखने को बोला जाएगा, तो एलसीएम में आप क्या बोलोगे, एलसीएम लिखने में इसमें बोलोगे सर जो मैक्सिमम पावर होगी वो लिख लिया जाएगा, वो एलसीएम में शामिल कर लिया जाएगा, टू द पावर 3 टू द पावर 5। अब टू द पावर यहाँ ले लिया हमने 5, फिर 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 2। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 5। ये आप एलसीएम लिखने में लेते हैं और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तो बात थी एलसीएम लेने का तरीका। अब आगे चलते हैं। अब अगर हमारे पास दोनों हैं ये, तो तीसरे के बारे में हम कैसे सोचेंगे। हमने लिखा एग्जाम्पल 2 द पावर 3 और 5 टू द पावर 4, और एक नंबर था x। इनका जो एलसीएम लिखा था, वो लिखा था 2 द पावर 5 × 5 टू द पावर 4, ये एलसीएम लिखा था इनका। अब समझना एलसीएम लिखने में किया क्या, मैक्सिमम पावर उठा के उनने एलसीएम में यूज़ की। अब यहाँ जो नंबर है इसमें टू दी पावर कितना है 3, और एलसीएम में टू दी पावर कितना आ रहा है 5। मतलब वो जो 2 की पावर है वो यहाँ से ना लेकर कहाँ से लिए, नीचे वाले नंबर से लिए। मतलब x को अगर एज्यूम करने की कोशिश करोगे तो सीधे दिमाग में दौड़ेगा इसमें 2 दी पावर 5 है, तभी इसके एलसीएम में 2 दी पावर 5 दिख रहा है। यहाँ तो 3 है पावर, तो ये कहाँ से लिया होगा, नीचे जो नंबर है अननोन नंबर है 2 दी पावर 5।
ये टू दी पावर 5 यहाँ से लिया होगा। और इसके साथ में क्या हो सकता है, अब इसके साथ में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5 होगा। अगर इसमें 3 आ गया तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, एलसीएम में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन 3 तो है नहीं एलसीएम में, मतलब इसके साथ 3 तो नहीं आया, ना 7 आया, कुछ भी आता तो वो यहाँ दिखता। अब इसके साथ में आ क्या सकता है, इसके साथ में अगर 1 भी लिखोगे तब भी देखो एलसीएम यही आएगा। अगर इसके साथ में टू दी पावर 5 इंटू 5 लिखोगे तब भी एलसीएम क्या होगा, यही होगा। अगर इसके साथ में यहाँ पर, हाँ यहाँ लिख देते हैं, टू दी पावर 5 के साथ में एक 5 की जगह 2 बार भी 5 ले लोगे, मतलब 5 टू दी पावर 2 ले लोगे तब भी एलसीएम देखो यही रहेगा, क्योंकि 5 की पावर इससे तो कम है। और क्या ले सकते हो, टू दी पावर 5 के साथ में क्या ले सकते हो, 5 टू दी पावर 3 ले सकते हो। अब भी देखो यहाँ पावर बड़ी है तो वो एलसीएम में लिए, और 2 की पावर तो आपको 5 लेना पड़ेगा, कम लोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। टू दी पावर 5 तो फिक्स हो गया। और क्या ले सकते हो, टू दी पावर 5 के साथ में 5 टू दी पावर क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो अगर वो हमसे ये जानना चाहे इस x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो एक बात तो फिक्स है, टू दी पावर 5 तो आना ही आना है, उसके साथ में जो आ रहा है उसकी वजह से वैल्यू बदल रही है। एक फिक्स वाली चीज़ हमें पता चल गई, लेकिन साथ वाली बदल रही है, तो वो देखना है साथ वाली कितनी पॉसिबल हो सकती हैं। अब हमें याद आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने पेयर बन सकते हैं, कितनी संख्याएं गुणा में लिखी जा सकती हैं। अब देखो यहाँ क्या है, 5 टू दी पावर 4। अब 5 टू दी पावर 4 से जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताया था तो बहुत सिंपल कहानी बताई थी, जितनी पावर है उससे +1 कर दो, वही फैक्टर होगा, उसके उतने ही जोड़े बनेंगे। 5 टू दी पावर 4 में पावर 4 है, +1 करोगे कितना हो जाएगा, 5। अब देखो नंबर्स काउंट करते हैं अपन, कितने पेयर अपन ने बनाए, देखना यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, बिना सोचे समझे, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सर पता नहीं चला क्या हो गया, एक बार और थोड़ा सा समझा दो, कम समझ आया था, समझा देते हैं एक बार और। रैंडम एक नंबर सिलेक्ट किया हमने लिया एग्जाम्पल 2 दी पावर 2, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, और एक नंबर था x। इन दोनों का मिला के जो एलसीएम आया वो आया 2 दी पावर 4, 3 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 4, ये आया। अब ये एलसीएम आया, इसको अपन समझते हैं क्या कहानी फिक्स है। इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में ले लेते हैं, जिस फॉर्म में मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 2, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो एग्जाम्पल लिखा था वो और बड़ा और बहुत बड़ा हो जाता है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ हम देखें ये एलसीएम लिया, अब 2 दी पावर 2 यहाँ पर है, 3 और 5 की पावर तो ठीक है एज इट इज़ लिए, लेकिन 2 दी पावर बढ़ रहा है, 2 दी पावर 2 से 2 दी पावर 4 हो रहा है, और ये किसकी वजह से होगा, यहाँ जो नंबर लिखा है उसकी वजह से होगा। अब यहाँ क्या नंबर होगा अपन समझ सकते हैं, जहाँ में जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो एलसीएम में ले लेते हैं, मतलब इस x के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। अगर x की जगह ये आ गया तो हमारा एलसीएम ये बनेगा। अब इसके साथ में 3 भी लिखा होगा ना तब भी एलसीएम हमारा यही बनेगा, इसके साथ में अगर 5 भी लिखा होगा तब भी एलसीएम वही बनेगा। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो लिखे जा सकते हैं, या सिंपली बोलें इन दोनों नंबर्स को किस तरीके से, कितने तरीके से लिखा जा सकता है, या इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे, कितने पेयर्स बन सकते हैं यहाँ आने के लिए, यहाँ पावर 1 का हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स के हिसाब से 2 इंटू आगे 5 टू दी पावर 2 +1 करोगे हो जाएगा 3, और आंसर बन जाएगा 6। 6 संख्याएं यहाँ पर बन सकती हैं। आप चाहो आपको बना के दिखा दिया जाए। पहले हो जाएगा 1 सिर्फ इन्हीं का यूज़ करके, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा एक बार यहाँ से एक 5 ले लिया तो 15 हो जाएगा, फिर पूरा ले लो 25 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया 75 हो जाएगा,
फिर उसके बाद क्या ले लोगे, यहाँ से अकेला 25 ले लोगे, फिर क्या ले लोगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, 75 हो गया, 25 हो गया, और क्या आ सकता है, 25 3 75, एक एक ले लिया, ठीक है, 5 पेयर बन रहा है, हाँ ठीक है, 2 3, 25 3 75, 5 3 15, 25 आ गया अकेले, 15 आ गया, तो इसके 5 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर अपन कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स में देखा जाएगा तो इसके फैक्टर्स हम निकाल के देखेंगे, वो कितने बनेंगे, 6 फैक्टर बनेंगे। अब पूरा फिर से इसको डिटेल में करना पड़ेगा। हाँ, एक अकेला क्या छोड़ दिया अपन ने, 5 छोड़ दिया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, 5 मिस कर रहे थे अपन, तो टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं इसकी जगह पे, 6 नंबर। इन 6 में से कुछ भी आ जाएगा तब भी एलसीएम वही कांस्टेंट रहेगा। बस सॉल्व करने का तरीका अपन को मिल गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स का ये क्वेश्चन एक्चुअली में हो जाता है, दोनों टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चन दिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखो, क्वेश्चन इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा। एक नंबर है 216 और x, दोनों का एलसीएम दे रहा है 2648। देखते हैं बना कैसे। 216 का मतलब होता है 216 आता है 6 का घन, 6 का क्यूब होता है, 6 में क्या आता है 2 और 3, टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 3। अब यहाँ एक नंबर है x, इन दोनों का जो एलसीएम लिया वो एलसीएम करके दिया 648। अब इस 648 को आप ब्रेक करोगे, ये आपको मिलेगा 2 दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 4। प्लीज़ आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि यहाँ पर हम एलसीएम करके बताएंगे, या आप सॉल्व करोगे पॉज करके, वो आपको मिल जाएगा 2 दी पावर 3 3 टू दी पावर 4। अब चलते हैं कंसेप्ट पर। ये क्या है, ये है x में 2 की मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या थी, 3 से ऊपर होती तो यहाँ रिफ्लेक्ट होती, तो मैक्सिमम पावर क्या है 3, वो अपन को नहीं पता है क्या है, लेकिन यहाँ 3 टू दी पावर क्या है 3, और एलसीएम में कितना आ रहा है 3 टू दी पावर 4, मतलब x में 3 टू दी पावर 4 है, तभी ये एलसीएम को प्रभावित कर रहा है, एलसीएम का आंसर चेंज कर रहा है। 3 टू दी पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा, तब एलसीएम कितना बनेगा 3 टू दी पावर 4 वाला बनेगा। अब यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ क्या क्या नंबर हो सकता है, फिर से वही सिंपल सी कहानी, यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं उससे हमारा आंसर डिसाइड करेगा। तो कितना आ सकता है, 2 दी पावर 3 तक पहुंच सकता है, पावर कितना है 3, तो आंसर क्या होगा पावर प्लस 1, पावर 3 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 4। 4 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसकी जगह पर ये जो डॉट 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 लगा है, इसकी जगह पे क्या आ सकता है कि एलसीएम यही बना रहे। अब देखो इसकी जगह क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है। 1 टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, तब भी क्या बना रहेगा एलसीएम यही का यही बना रहेगा। तो ये होगा एक सिंपल तरीका सॉल्व करने का। अब ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन भी अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उसे किस तरीके से डील करेंगे ये हम देखते हैं। 4 नंबर आ गए, 4 नंबर में देखें 3 नंबर का एलसीएम हमें किस तरह से दिख रहा है उसे अपन देखेंगे। चौथे नंबर में पॉसिबिलिटीज पावर की क्या होगी कि 4th नंबर उस पर इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। पहले 3 नंबर्स का इफेक्ट देखते हैं एलसीएम पर क्या हो रहा है, 3 नंबर से एलसीएम कितना बन रहा है। 3 नंबर में 300, 120 और 96। तो सबसे पहले अपन ब्रेक करेंगे, 300 को ब्रेक करते हैं। 00 का क्या आ जाएगा 2 × 5, मतलब 2 दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2, और क्या ब्रेक करना है 3 है, 3 टू दी पावर 1। फिर उसके बाद क्या लिखोगे 120 लिखोगे। 120 में अपन ने 1 0 तो पहले लिख लिया, बचा क्या लिखने को 12। 12 का मतलब 3 × 4, 1 2 आ गया, 3 यहाँ पर है, एक बार 2 और आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखोगे 96। 96 क्या होता है, 96 को 24 चौक 96 या 32 तिया 96 टू दी पावर 5, टू दी पावर 5 2 बार 3 बार आ चुका, बचा कितनी बार 2 बार और बचा टू दी पावर 5। 32 तिया 3 पहले से आ रहा है, मतलब यही अपना एलसीएम बनेगा इन तीनों नंबर्स का। ये आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हो। इसको मिलाकर लिख देते हैं 2 दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 2।
और एक नंबर x, इनका एलसीएम क्या बना? इनका एलसीएम अपन देखते हैं क्या बना एलसीएम इनका। 7200 को ब्रेक करके देखते हैं। 7200 को ब्रेक करेंगे, ये क्या होता है? 24 थी 72 होता है, या 8 नाम 72 होता है। 8 नाम 72 मतलब यहाँ ब्रेक कर लेते हैं 7200 को, टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2। 72 8 नाम 72 होता है, 8 मतलब टू दी पावर 3 और 9 मतलब 3 टू दी पावर 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है 7200 में, और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अब देखते हैं इस नंबर ने एलसीएम पर कितना इफेक्ट डाला, वो अपन चेक करते हैं। एक्स ने इन दोनों में 2 की मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? 5 एलसीएम में दिख रहा है, मतलब वो यहाँ से लिया, यहाँ टू दी पावर 5 से ज़्यादा नहीं है। 3 टू दी पावर 1 यहाँ पर नहीं पता, लेकिन एलसीएम में देखा कितना? 3 टू दी पावर 2, मतलब 3 की पावर कहाँ से लिए? x से लिए। अब अपन को ये तो पता है यहाँ 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2, और ये फिक्स है, इतनी तो है ही। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी तक जाएगी? 5 तक जाएगी। यहाँ कितने तक जाएगी? 5 टू दी पावर मैक्सिमम कितने तक जाएगी? 2 तक जाएगी। अब इनसे कितने नंबर बन सकते हैं, कितने फैक्टर बन सकते हैं? तो यहाँ कितना पावर कितना? 3 टू दी टू दी पावर कितना है? 5। 5 प्लस 1 6 इंटू 5 टू दी पावर 2। 2 की जगह यहाँ क्या आएगा? +1 3, 6 3 ज़ा 18 18। ये हमारा आंसर बनेगा। ऐसे कितने नंबर्स आ सकते हैं इस x की जगह पर? 18 नंबर आ सकते हैं। और ये 18 नंबर किसकी वजह से? टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 2 की वजह से। इनमें से कम ज़्यादा कुछ भी हम ले लें, लेकिन एलसीएम हमारा यही का यही बना रहेगा। उम्मीद है कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। कुछ डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डालना, सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। बढ़ते हैं हम आगे। 3 धावक एक मैदान को के चारों ओर एक ही समय पर भागना शुरू करते हैं। उनका स्पीड दे रहा है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड दे रहा है। अब बोल रहा है वो कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा वो हमें फ्री छोड़ देगा एज्यूम करने के लिए, डिस्टेंस एज्यूम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है ये अपन को नहीं पता है। ये अपन को नहीं पता है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो पता है। और इसका मतलब डिस्टेंस में किससे डिवाइड होना है? स्पीड से डिवाइड होना है। तो डिस्टेंस ऐसी होना चाहिए जो 6 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। जब ऐसे नंबर के बारे में सोचते हैं तो हम किस पर पहुंचते हैं? एलसीएम पर। 6, 8 और 10 का एलसीएम, 6, 8 और 10 का एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम या डिस्टेंस ये आपको क्या मिलेगी? 10 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 और 8 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 4 और 6 को ब्रेक करोगे 2 इंटू 3 और ये आपको मिल जाएगी 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ये हमने अज्यूम की ग्राउंड के चारों ओर की लंबाई, परिधि, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस। अब ये तो फिर पहले वाले को टाइम कितना लगेगा? 120 बाय स्पीड 6 कितना लगा? 20 आर लगा। दूसरे वाले का टाइम क्या लगेगा? 120 बाय 8, आंसर क्या मिलेगा? 15 आर लगा। तीसरे वाले का कितना? T3 कितना? 120 बाय 10, ये लगा 12 आर। एलसीएम जब निकालने जाओगे तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60 आर। 20, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60 आर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक से बताया आपको। उम्मीद है ये क्लियर होगा बिल्कुल आपको। बढ़ते हैं हम आगे। किसी संस्था में 300 से ज़्यादा पर 400 से कम कर्मचारी हैं। अगर उन्हें 4, 6 या 7 के समूह में बांटा जाए तो हर बार 2 कर्मचारी बच जाते हैं। 3, 4, 4 के ग्रुप बनाए, मतलब 4 के मल्टीपल में उनको देखें, 6 के मल्टीपल में देखें, 7 के मल्टीपल में देखें और उसके बाद 2 बच जाते हैं, मतलब वो 2 एक्स्ट्रा हैं। मल्टीपल
कॉमन मल्टीपल के बाद कितने बच रहे हैं 2, लेकिन वो कॉमन मल्टीपल कहाँ जाना चाहिए 300 और 400 के बीच में। पहले तो देखें एलसीएम कहाँ पहुँच रहा है, लीस्ट कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। देखते हैं अपन एलसीएम कितना बनेगा। एलसीएम किसका, कम से कम ऐसी संख्या कितनी होनी चाहिए 4, 6 और 7 का, 4, 6 और 7, 4, 6 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। 2 × 2 ये 4 लिख लिया, 6 लिखने के लिए 2 और 3 ये 7, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। अगर यहाँ देखें 4, 6 और 7 के पूरे बन जाएं पेयर, वैसा कोई नंबर चाहिए तो 84। वो बोल रहा है कितने बच जाते हैं कर्मचारी, 2 बच जाते हैं, तो +2 में अपना आंसर आ जाता है। लेकिन एलसीएम आंसर ना हो कि वो क्या बोल रहा है, ये रेंज क्या है 300 से 400 के बीच में। मतलब अपना जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर कैसा मिलने वाला है, ये एलसीएम की जगह क्या होने वाला है 84 × n+। अब ये n इस हिसाब से अपन को आगे बढ़ाना है कि रेंज कहाँ पहुँच जाए 300 और 400 के बीच में पहुँच जाए। तो 80 की टेबल मोटी मोटी आप देखोगे 8 चौक 32 4 बार होगा। तो सही आंसर के लिए अपन कहाँ जाएंगे 84 × 4 + 2, ये हो जाएगा 8 चौक 4 चौक 16 और 316 और 2 336 और 2 336 और 2 338, ये अपना आंसर बन जाएगा। ऑप्शन लिए नहीं है इसलिए पता नहीं चलेगा अभी कौन सा ऑप्शन आंसर है। 338। उम्मीद है सिंपल छोटा क्वेश्चन है, आराम से समझ आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 अलार्म है, पहला अलार्म 20 सेकंड में, अगला अलार्म, हाँ पहला जो अलार्म है वो कितने सेकंड में बज रहा है 20 सेकंड में। अगर फर्स्ट वाले की बात करें 20 सेकंड में बज रहा है, अगली बार कब बजेगा 40 सेकंड में, अगली बार कब बजेगा 60 में, अगली बार कब बजेगा 80 में। इस तरह से ये अलार्म बजेगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अलार्म है। अगले वाले के लिए क्या बोल रहा है, दूसरा क्या है 3 मिनट में 2 बार बज रहा है। अगर 3 मिनट में 2 बार बज रहा है तो एक बार कितने मिनट में बजेगा, 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड, 180 सेकंड में 2 बार, तो एक बार कितने में 90 सेकंड में। सेकंड अगर अलार्म की हम बात करेंगे तो एक बार कब बज रहा है 90 सेकंड में, अगली बार कब बजेगा 180 सेकंड पर, अगली बार कब बजेगा 270 सेकंड पर, अगली बार कब बजेगा 360 सेकंड पर। इस तरह से ये आगे बजता जाएगा। तीसरे के बारे में क्या बोल रहा है 2 मिनट में 3 बार, मतलब 120 सेकंड में 3 बार। अगर 120 सेकंड में 3 बार दौड़ रहा है बज रहा है तो 120 में 3 बार, तो एक बार कितनी बार 40 सेकंड में, 40 सेकंड में एक बार, तो अगली बार 80 सेकंड में, अगली बार 120 सेकंड में, अगली बार 160 सेकंड में। इस हिसाब से ये बजता जा रहा है। ये थी इसकी कहानी। अब इतने सेकंड में बज रहा है तो एक साथ बजने की जब बात आएगी तो ये जो बजना है 20 सेकंड 40 सेकंड और 90 सेकंड, ये इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम 0 का तो अपन को लिखना नहीं है, 0 का तो क्या होगा 2 × 5, 2 को क्या लिखोगे 2 और 9 को क्या लिखोगे 9 और 4 को लिखना होगा 4, 2 × 2, एक 2 पहले से लिख लिया बचा 2। सॉल्व करते हैं, ये 0 सीधे लगा देंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, आंसर है 360 360 सेकेंड। अब क्या जानना चाहता है वो 2 घंटे में कितनी बार, ये 360 सेकेंड ना बोलकर अपन इसको क्या बोलेंगे 360 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर हो जाएगा 6 मिनट, 6 मिनट। 2 घंटे का मतलब क्या होगा, 1 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट। 120 मिनट को देखा 6 के हिसाब से कितना आ जाएगा 20 बार, तो ये अपना आंसर 20 बार वो अलार्म एक साथ बजेंगे। उम्मीद है क्लियर होगा ये। एक लड़के ने अपने बर्थडे पर टॉफ़ी का डिब्बा खरीदा और उस पर खर्च कितना किया 500 रुपये खर्च किया, और जो एक टॉफ़ी का प्राइस था वो 2.5 रुपये से 3 रुपये की रेंज में लिया, और हर दोस्त को कितनी देना चाहा वो 4, 6 या 9 के मल्टीपल में वो देना चाहता है। पहले हम देखें देने के लिए उसके पास हैं कितनी टॉफ़ी। क्या जानना चाहता है डिब्बे में कितनी टॉफ़ियाँ आई। तो
तो देखें वो खरीद कितनी टॉफ़ी सकता है। 500 रुपये लेकर गया, 2.5 रुपये से 3 रुपये तक की रेंज की टॉफ़ी हैं। हम देखें पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी पर बात करें। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया, जब भी रेंज का जो क्वेश्चन होगा ना वो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पर वर्चुअली क्या लग रहा है हमें कि ये किसका क्वेश्चन है, 4, 6 और 9 के मल्टीपल में दे रहा है, मतलब उसको जो खरीदना होगी तीनों के LCM में खरीदना होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब अपन को लग रहा होगा। अब अपन देखते हैं आगे चल के, इसको देखते हैं। अब वो खरीद कितनी सकता है, जब वो 500 रुपये में 2.5 के हिसाब से ख़रीदने जाएगा, 2.5 के हिसाब से ख़रीदने जाएगा, ये हो जाएंगी उसकी मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा जब वो खरीदेगा तो बोलेगा यार सस्ती से सस्ती वाली दो, और जब महंगी खरीदेगा तो कम आएंगी। ये देखो कितना आएगी, 25 से ये 0 बढ़ जाएगा, 25 से काटोगे 2 बार, कितनी आ जाएंगी टॉफ़ी, 200। यहाँ जब वो खरीदने जाएगा, यहाँ कितनी आएगी, डिवाइड करोगे 166, मतलब उसके पास जो टॉफ़ी बची वो किस रेंज में आई, खरीद के जो लाया ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 खरीद सकता था, कम से कम 166 खरीद सकता था। अपन से पूछ रहा है उसने कितनी टॉफ़ी खरीदी, डिब्बे में कितनी टॉफ़ियाँ हैं। अब कैसे भी खरीदेगा, 144 तो मिलने से रहा, 144 जिस रेंज के हिसाब से वो खरीद रहा है, 166 कम से कम और 200 ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलेंगी। 200 से ज़्यादा उसको कैसे भी नहीं मिलेंगी, 160 से कम या 160 तो उसे मिल ही नहीं रही हैं। ऑप्शन क्या बचा, 180। ये टॉफ़ीज़ उसको मिलेंगी जो कि 2, 2.5 और 3 रुपये के बीच में वो खरीदेगा। तो ये थे अपने क्वेश्चंस LCM को लेकर, और तमाम क्वेश्चंस LCM को लेकर पूछे जा सकते हैं। फ़िलहाल इतना। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HCF, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि उसमें HCF का A to Z समझाया जाएगा। HCF इतना सरल क्यों होता है। आज के लिए इतना, थैंक यू।